नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपल्सरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका पाठचर्या विकास के प्रमुख निर्धारक तत्व, मतलब मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, वो चारों पेपर्स की अलग-अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और साथ ही उनका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो भी पीडीएफ आपको रिक्वायर हो वो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको हमसे बात करनी है या आपको बीएड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। वहाँ आप अपनी बात सीधे हम तक पहुँचा सकते हैं और हम आपका वहाँ पे रिप्लाई भी करते हैं, उत्तर भी देते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और हम लोग देखते हैं कि वो कौन-कौन से तत्व हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं कि जो आपका करिकुलम डेवलपमेंट होता है, करिकुलम विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम करिकुलम डेवलप करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मतलब उनको ध्यान दिए बगैर अगर आप करिकुलम डेवलप कर लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है और बाद में उस करिकुलम का कोई मीनिंग निकल के नहीं आएगी। जैसे कि मतलब पाठचर्या की रूपरेखा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा। सबसे पहले तो उद्देश्य आता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करिकुलम डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या चाहते हैं, उससे आउटपुट क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, विषय वस्तु, आपका कंटेंट कैसा होगा, है ना, लर्निंग जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी होगी। तो इन सबको एक सही दिशा देने के लिए ही हमें क्या करना होता है, कुछ बातों का ध्यान देना होता है। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन टाइप कुछ देखेंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट इज़ नॉट अ रैंडम एक्टिविटी। मतलब कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये जस्ट ऐसे आकस्मिक या मतलब ये नहीं कि तुरंत ऐसे कर दिया, नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है कि it is influenced by several important determinants that decide the nature, content and direction of the curriculum। मतलब क्या होता है कि यह कुछ महत्वपूर्ण निर्धारक तत्वों से प्रभावित होती है जो पाठचर्या की प्रकृति, विषय वस्तु और दिशा को तय करते हैं। These determinants ensure that the curriculum remains meaningful, relevant and effective in achieving educational goals। मतलब कि ये तत्व पाठचर्या को सार्थक, प्रासंगिक और प्रभावी बनाते हैं। तो वो कौन-कौन से एलिमेंट हैं, कौन-कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे एक-एक करके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पहला हमारा जो है वह है आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ये आपको ध्यान देना होता है। और ये कैसे, मतलब किन चीज़ों से प्रभावित करता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जो पाठचर्या विकास का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है वह है आपका शैक्षिक उद्देश्य। Objectives provide a clear direction to curriculum planners regarding what kind of knowledge, skills, attitude and values should be developed among learners। मतलब उद्देश्य यह स्पष्ट करते हैं कि शिक्षार्थी में किस प्रकार का ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य विकसित किए जाने हैं। आगे हम लोग देखते हैं विदाउट क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव करिकुलम लैक्स पर्पज ऑफ कोहेरेंस। मतलब कि स्पष्ट उद्देश्य अगर नहीं होगा तो पाठचर्या क्या होगी, वो दिशाहीन हो जाएगी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई उसकी मीनिंग नहीं होगी, कोई उसका आउटकम निकल के नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अनदर जो मेजर डिटर्मिनेंट है वह है आपका नेचर ऑफ द लर्नर। मतलब कि जो शिक्षार्थी है उसकी प्रकृति है आपका मेजर डिटर्मिनेंट। दूसरा ये इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम लोग कि करिकुलम मस्ट कंसीडर लर्नर्स एज, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, नीड्स, बैकग्राउंड एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब
कि पाठचर्या का निर्माण शिक्षार्थी की आयु, रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं, पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो अगर इन सब बातों को हम इग्नोर कर दें तो कोई मतलब नहीं होगा करिकुलम का, क्योंकि करिकुलम हम बना किसके लिए रहे हैं? करिकुलम हम शिक्षार्थी के लिए ही बना रहे हैं। अगर शिक्षार्थी की ज़रूरतें उस करिकुलम से पूरी नहीं होती तो उसको डेवलप करने का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। तो ये हमने देखा दूसरा। थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है, जो निर्धारक तत्व है, वो क्या है? तो सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स, मतलब सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व, ये आपका एक मेजर फैक्टर है। ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट। ये जो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व है, यह भी क्या है? पाठचर्या विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम करिकुलम डेवलप करते हैं, पाठचर्या का विकास करते हैं, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि समाज की आवश्यकताएं क्या है, समाज हमसे क्या चाहता है, या एक शिक्षार्थी से, एक बच्चे से, या एक नागरिक से समाज को क्या चाहिए, ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो समाज के मूल्य, परंपराएं, संस्कृति और आकांक्षाएं पाठचर्या की विषय वस्तु को प्रभावित करती हैं। शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए व्यक्ति को तैयार करना होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक जिम्मेदार नागरिक अगर बनेगा, है ना, समाज के लिए, तो उसी के अनुसार ही पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। अगला जो मेजर डिटर्मिनेंट्स है, जो निर्धारक तत्व है, वह है आपका दार्शनिक आधार। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एक्ट्स एज अनदर डिटर्मिनेंट। यह एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। एजुकेशनल फिलोसफी डिटरमाइंस द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड। मतलब कि शैक्षिक दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों और अधिगम अनुभवों की प्रकृति को निर्धारित करता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्राग्मेटिज्म एंड अदर फिलोसफी शेप करिकुलम कंटेंट एंड मेथड्स। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद जैसे दर्शन पाठ्यचर्या को प्रभावित करते हैं। इसके पहले हमने जो देखा था बेसिस ऑफ करिकुलम, उसमें हम डिटेल से इनके बारे में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बेसिस ऑफ करिकुलम, मैं आई थिंक सेकंड यूनिट का फर्स्ट वीडियो है, तो उसको आप जरूर देखिए और वहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन हाउ लर्नर्स लर्न। मतलब क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिक तत्व है वह यह बताते हैं कि शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं। जब भी एक जो फिलोसॉफिकल फैक्टर है, वो उससे क्या होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, वो कैसे चीज़ों पे रिएक्ट करेंगे, या उनकी अगर इंडिविजुअल कोई डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल भिन्नताएं, तो वो कैसे चीज़ों को अडाप्ट करेंगे, ये समझने में मदद करता है कौन? फिलोसॉफिकल फैक्टर। अधिगम के सिद्धांत, प्रेरणा, मानसिक विकास और तत्परता पाठचर्या की संरचना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अगला जो हमारा है नॉलेज एंड सब्जेक्ट मैटर, ज्ञान एवं विषय वस्तु। तो इसमें क्या है कि नॉलेज एंड सब्जेक्ट मैटर इज अनदर डिटर्मिनेंट। यह जो है ये भी एक निर्धारक तत्व है। करिकुलम मस्ट रिफ्लेक्ट द नेचर, स्ट्रक्चर एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स। मतलब कि पाठचर्या में विषयों की प्रकृति, संरचना और नवीन विकास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट शुड बी एक्यूरेट, अपडेटेड एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल गोल्स एंड पॉलिसीज़। तो इसमें क्या है नेशनल गोल्स एंड पॉलिसीज़ में? तो आपका ये है राष्ट्रीय उद्देश्य एवं नीतियाँ। तो राष्ट्रीय उद्देश्य और नीतियाँ जो हैं, यह भी पाठचर्या विकास को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका राष्ट्रीय एकता हो गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संविधान, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता शिक्षा जैसे लक्ष्य पाठचर्या को परिलक्षित होते हैं। मतलब देश की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या हो। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका राष्ट्रीय लक्ष्य और नीतियाँ हैं, मतलब नेशनल गोल्स एंड पॉलिसी जो हैं, ये भी आपके पाठचर्या को इन्फ्लुएंस करता है।
क्योंकि पाठ्यचर्या जो हम डेवलप करते हैं वो हम इनमें क्या चीज़ें, मेजर जो चीज़ों को देखते हैं उसमें तो यही देखते हैं ना कि एक अगर शिक्षार्थी है तो वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो आगे जब बड़ा होगा तो वो किसके लिए काम करेगा, वो समाज के लिए काम करेगा, परिवार के लिए काम करेगा और देश के लिए काम करेगा। तो जो भी करिकुलम होगा वो इन बातों को ध्यान रखेगा कि उसका जो डेवलपमेंट करना है वो इस तरह से करना है या शिक्षार्थी को इस तरह की शिक्षा देनी है कि आगे चल के वो अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार उनके लिए काम करे, उनके हिसाब से चीज़ों को लेके चले और देश का क्या बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। नेक्स्ट फाइनली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी जो रिसेंट जो फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को अफेक्ट कर रहे हैं, उनमें जो सबसे रिसेंट है वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल फैक्टर्स। मतलब कि जो वैज्ञानिक और आपका जो है वैश्विक तत्व हैं, मतलब प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक तत्व, तो ये कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो फाइनली आपका टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल फैक्टर्स हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इन मॉडर्न करिकुलम डेवलपमेंट। जो आधुनिक पाठ्यचर्या का विकास है उसमें क्या करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण निर्धारक की भूमिका प्ले करते हैं। कौन? टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल फैक्टर्स, मतलब प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक तत्व। Advance in science and technology and global challenges demand new skill and competencies। मतलब विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति तथा वैश्विक चुनौतियां नए कौशलों की मांग करती हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें जो मतलब नीड है वो स्किल्ड लोगों की नीड है, मतलब ऐसे रटने वाले लोगों की नीड नहीं है। हाँ, कोई भी बंदा होगा अगर उसको आगे सरवाइव करना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। और विदाउट स्किल का अगर कोई चाहे कि आगे जाके हम कोई काम कर लेंगे तो मतलब संभव नहीं है, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे हर एक चीज़ क्या होगी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी होगी। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए। और अब जैसे पहले जैसा कुछ नहीं कि हाँ अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी उनका काम चल जा रहा है, नहीं। अब आपको मतलब एजुकेट होना ही पड़ेगा और अच्छी खासी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन देखते हैं, इसका जो निष्कर्ष है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बाद टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है इसमें देख लेते हैं हम लोग। करिकुलम डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस इरिलेटेड डिटर्मिनेंट्स। मतलब कि पाठ्यचर्या विकास अनेक परस्पर संबंधित निर्धारक तत्वों पर निर्भर करता है। बैलेंस कंसिडरेशन ऑफ दीज फैक्टर्स इंश्योर्स अ डायनेमिक, रेलिवेंट एंड लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। मीन्स कि इन तत्वों का संतुलित समावेश पाठ्यचर्या को गतिशील, प्रासंगिक एवं शिक्षार्थी केंद्रित बनाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी अगली वीडियो जब भी आएगी तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, या कोई भी अपडेट्स, कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन या कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।